हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। ये जो हैलो एल्केन एंड हैलोवेरिन चैप्टर चल रहा है, ये इस चैप्टर की 6 वीडियो है। ये 6वें वीडियो है। इसके पहले की जो वीडियो नहीं देख पाए हैं बच्चे, वो इस चैनल पे जाके इसकी पुरानी 5 वीडियो देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन में हम सब टॉपिक लिए हैं। हैलोजन एक्सचेंज से कैसे हम हैलो एल्केन्स बनाएंगे, और हम पूरी एक टॉपिक कवर करेंगे आज, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन्स। तो चलिए हम लोग अब स्टडी करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन बाय हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज करके कैसे हम हैलो एल्केन बनाएंगे। इसके पहले हम देखे थे कि हैलोजिनेशन से हैलो एल्केन बनाई जाती थी। यहाँ पे आयोडीन से मेथेन का रिएक्शन करके आयोडोमेथेन बनाया गया है, लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है, आयोडोमेथेन बनती है। और इस रिएक्शन का नेचर रिवर्सिबल इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड और आयोडोमेथेन फिर से रिएक्ट करके बैकवर्ड जाने लगती हैं और फिर से बनाने लगती हैं मेथेन और आयोडीन। इसलिए यह रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन होने की वजह से हम इस आयोडोमेथेन को आइसोलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही ये बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करके बैकवर्ड होकर के मेथेन और आयोडीन बनाना स्टार्ट कर देगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम ऐसा करें, हमें इसी मेथड से अगर आयोडोमेथेन चाहिए, तो अगर हम ऐसा कर दें कि रिएक्शन जैसे ही ये आयोडोमेथेन और हाइड्रोजन आयोडाइड बने, हाइड्रोजन आयोडाइड को उस सिस्टम से बाहर निकाल दें। जब सिस्टम से बाहर निकाल देंगे तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड उसमें रहेगा ही नहीं, तो इस आयोडोमेथेन से रिएक्शन कहाँ करेगा, और रिएक्शन नहीं कर पाएगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। मतलब ये पूरी जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। ये रिवर्सिबल रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। इसलिए इरिवर्सिबल रिएक्शन करने के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें हाइड्रोजन आयोडीन का ही एक एसिड लेते हैं। आयोडीन का एसिड से हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन करा देते हैं तो आयोडीन मॉलिक्यूल और वाटर बनता है। इसी सॉल्यूशन में हम लोग मिक्स कर देंगे क्या, HiO3 आयोडीन का एसिड, और मिलेंगे तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके बनाने लग जाएगा आयोडीन और वाटर, जो फिर ये बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन बन जाएगी, इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। ओके, सबको समझ में आ रहा होगा। एक तो ये मेथड थी आयोडोमेथेन बनाने की। अदर मेथड हम देखेंगे कि आयोडोमेथेन बनाने की और कौन सी मेथड है। एल्किल हैलाइड लिए, सोडियम आयोडाइड का रिएक्शन करा दिए, सोडियम आयोडाइड का रिएक्शन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन क्या है, एक सॉल्वेंट है जिसका फार्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एक कीटोन होता है, एसीटोन है, एसीटोन है। यहाँ पे जो इस एल्किल हैलाइड के साथ जो हैलोजन लेंगे वो या तो हो सकता है क्लोरीन या तो हो सकता है ब्रोमीन, इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। इस रिएक्शन में क्या होगा,
इस रिएक्शन में ये होगा कि इस एल्किल हैलाइड का जो हैलोजन है, यह हैलोजन मेटल के आयोडीन के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ का हैलोजन इधर और यहाँ का हैलोजन इस एल्किल हैलाइड एल्किल पार्ट के साथ जुड़ जाएगा, तो एल्किल आयोडाइड बना लेगा और सोडियम हैलाइड बना लेगा। यहाँ पे जो इस तरह की रिएक्शन के लिए केवल हैलोजन केवल क्लोरीन और ब्रोमीन होना है। जैसे एग्जांपल लेंगे, मेथिल ब्रोमाइड है, सोडियम आयोडाइड मेटल का है, यहाँ पे एसीटोन है और हीट कर देंगे, यहाँ पे एसीटोन है, हीट कर देंगे, कॉमन है। तब ये होगा क्या होगा, या कि मेटल आयोडीन का ये जो आयोडीन है, इस आयोडीन को ये एक्सचेंज हो जाएगा, ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा और ये आयोडीन इधर चलाएगा। इसीलिए आयोडोमेथेन बनाने की ये हैलोजन एक्सचेंज की मेथड है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथिल आयोडाइड हो जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आयोडोमेथेन का भी बनाना हो तो इस तरीके से बनाएंगे, हैलोजन एक्सचेंज करके मेटल के आयोडाइड ले लेंगे। जनरली मोस्टली हम सोडियम के आयोडाइड ही लेते हैं, और इस एल्किल हैलाइड में जो हैलोजन लेते हैं वो या तो क्लोरीन हो सकता है या तो ब्रोमीन हो सकता है। डिजॉल्व करने के लिए एसीटोन ले लेंगे और हीट ले लेंगे रिएक्शन इनिशिएट करने के लिए। ऐसे तरीके से आयोडो एल्केन बनाने के लिए जिस मेथड का यूज करते हैं वो मेथड है हैलोजन एक्सचेंज मेथड, और इस रिएक्शन को कहते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन याद रखिएगा, फिंकलस्टीन रिएक्शन में मेटल आयोडाइड और एल्किल हैलाइड का आपस में रिएक्शन कराते हैं, इसमें हैलोजन का एक्सचेंज होता है तो हमें आयोडो एल्केन बनता है। समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, हम लोग आयोडो एल्केन बना चुके, दैट इज एल्किल आयोडाइड बना चुके, एल्किल क्लोराइड बना चुके, एल्किल ब्रोमाइड बना चुके। यदि हमसे से कोई कह दे कि एल्किल फ्लोराइड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं हम एल्किल फ्लोराइड का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। यह भी मेथड है हैलोजन के एक्सचेंज की। इसमें एल्किल हैलाइड लेते हैं और मेटल के फ्लोराइड लेते हैं, जनरली सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड, कॉपर फ्लोराइड, एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड। इन मेटल के फ्लोराइड का एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो एल्किल फ्लोराइड बन जाता है। याद रखना है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कि एल्किल हैलाइड से एक हैलाइड या तो हो सकता है क्लोरीन या तो हो सकता है ब्रोमीन, क्लोरीन हो सकता है या तो हो सकता है ब्रोमीन। इस यहाँ भी हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा है। ये जो मेटल के फ्लोरीन वाला पार्ट है, फ्लोराइड पार्ट है, फ्लोराइड इस एल्किल पार्ट से अटैच हो जाएगा और ये जो हैलोजन है इसके साथ या तो क्लोरीन होगा या तो फ्लोरीन होगा। ये हैलोजन्स जा कर के मेटल के साथ रिएक्शन करके मेटल के साथ बना लेंगे, ये बना लेंगे मेटल हैलाइड बना लेंगे। इस रिएक्शन को कहते हैं स्वार्ज रिएक्शन। अभी हम लोगों ने दो नेम्ड रिएक्शन डिस्कस किया, एक है फिंकलस्टीन रिएक्शन और ये दूसरी है स्वार्ज रिएक्शन। ये नेम्ड रिएक्शन है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है या इनसे बेस्ड रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आता है या इनकी मैकेनिज्म लिखने के लिए आता है। इसलिए स्टूडेंट आपको याद होना चाहिए, नेम्ड रिएक्शन ज़रूर याद होनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम्ड रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको फिर से समझना है कैसे हम एल्किल फ्लोराइड बनाएंगे। तो कोई भी एल्किल हैलाइड ले लेंगे जिसमें क्लोरीन हो और ब्रोमीन हो, मेटल फ्लोराइड से रिएक्शन करा देंगे तो एल्किल फ्लोराइड बन जाता है और मेटल हैलाइड बन जाता है। ओके, सबको समझ में आया होगा। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे की टॉपिक।
अब की टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोएल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोएल्केन, इसमें देखेंगे कि ये बहुत आसान टॉपिक होता है, इसको याद करने की ज़रूरत होती है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। हैलोएल्केन आर कलरलेस बट ब्रोमाइड एंड आयोडाइड डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू द लाइट। एल्किल आयोडाइड और एल्किल ब्रोमाइड को अगर सनलाइट में रख देंगे तो उसकी अल्ट्रावायलेट के रेडिएशन की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वह कलर्ड हो जाएगा। अब हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ हैलोएल्केन। हैलोएल्केन के पोलर नेचर की वजह से आपको मैं अभी एक लेक्चर में बताया था कि नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी उसमें हम लोग देखे होंगे कि हैलोएल्केन्स जो होते हैं पोलर नेचर के होते हैं। उस पोलर नेचर की वजह से दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं? जनरली एल्कोहल होता है, ईथर होता है, एसीटोन होता है, बेंजीन होता है, इनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहते हैं। अब हम लोग डेंसिटी की बात करेंगे। एल्किल क्लोराइड आर लाइटर देन वाटर। ये वाटर से लाइटर होते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है एल्किल आयोडाइड हैव हाई डेंसिटी। एल्किल आयोडाइड की डेंसिटी हाई होती है क्योंकि आयोडीन की साइज बड़ी होती है। आयोडीन हैव लार्जर साइज। डेंसिटी ऑफ एल्किल आयोडाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप का साइज जितना छोटा होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। साइज बड़ा होगा एल्किल ग्रुप का तो उसकी डेंसिटी कम होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट। जब एल्किल पार्ट की साइज स्मॉल होगी तो ऐसी एल्किल आयोडाइड की डेंसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पे देखिए एक कार्बन का एल्किल ग्रुप है, यहाँ पे 3 कार्बन का एल्किल ग्रुप है, इसलिए इस एल्किल पार्ट इसका एल्काइल पार्ट स्मॉल है, यहाँ का एल्काइल पार्ट लार्ज है। एल्काइल पार्ट स्मॉल होने की वजह से एल्किल आयोडीन की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। डेंसिटी ऑफ हैलोएल्केन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यदि हायर होगा तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पे देखिए कि इस हैलोएल्केन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 4 हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 3 हैं, क्लोरीन है, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 है। तो जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे उसकी डेंसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। डेंसिटी ऑफ एल्किल हैलाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक मास पे भी डेंसिटी डिपेंड करती है। अगर हाइड्रोजन एटम का मास हायर होगा तो उसकी डेंसिटी भी हाई होगी। यहाँ पे देखिए आयोडीन है और यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन है। इन सब में आयोडीन का एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इस एल्किल आयोडाइड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। इस एल्किल ब्रोमाइड की उससे कम है और सबसे कम एल्किल क्लोराइड की है। अब हम डिस्कस करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोएल्केन। साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इंक्रीज करेगा। लार्ज साइज होगा हाइड्रोजन एटम का तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स लार्ज होगा और लार्ज अट्रैक्शन फोर्स होगा उनके आपस में बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो ऐसी केस में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगी। तो हाइड्रोजन एटम की साइज यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे फ्लोरीन है। सबसे ज़्यादा हमको पता है कि टॉप टू बॉटम जाने पे एटम की साइज, एलिमेंट्स की साइज इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे आयोडीन सबसे लार्जर साइज में है, उससे कम ब्रोमीन और उससे कम क्लोरीन और सबसे कम फ्लोरीन है। अगर हाइड्रोजन की साइज बड़ी होगी तो क्या होगा कि उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगी। याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यदि ज़्यादा होंगे तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगी। यहाँ पे 4 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 2 क्लोरीन और 1 क्लोरीन है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होने की वजह से इसकी
ज़्यादा हाइड्रोजन होने की वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। ज़्यादा हाइड्रोजन होने की वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट, और सबसे कम हाइड्रोजन होने की वजह से सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसकी। थर्ड पॉइंट में देखेंगे कि साइज ऑफ एल्किल ग्रुप भी बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करता है। कैसे करता है? साइज जब लार्जर होगी, एल्किल ग्रुप है, एक कार्बन हाइड्रोजन के पार्ट को एल्काइल पार्ट कहते हैं। ये एल्काइल पार्ट है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक एल्काइल पार्ट ये। देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा एल्काइल पार्ट की साइज इधर लार्ज है, सबसे छोटी साइज यहाँ पे एल्किल पार्ट की है। सबसे ज़्यादा बड़ी साइज एल्काइल पार्ट की यहाँ पे है, सबसे छोटी यहाँ पे है। तो जितनी लार्जर साइज होगी एल्काइल पार्ट की, उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड की बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगी कब? जब ब्रांचिंग इंक्रीज होगी। यहाँ पे देखिए कि ब्रांचिंग इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाती है, कम हो जाती है। इसका रीज़न इसलिए है कि ब्रांचिंग जब हाई होगी तो मॉलिक्यूल का कॉम्पैक्ट ज़्यादा होगा। मॉलिक्यूल का कॉम्पैक्ट जब ज़्यादा होगा तो सरफेस एरिया कम हो जाएगी। सरफेस एरिया कम होने की वजह से ऐसी केस में बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। यहाँ पे देखिए कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। इस नॉर्मल ब्यूटेन में, नॉर्मल 1 ब्रोमो ब्यूटेन में कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। यहाँ पे ब्रांचिंग, एक ब्रांचिंग है, यहाँ पे 2 ब्रांचिंग है। तो सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग यहाँ पे है, इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगी। और एक भी ब्रांचिंग यहाँ पे नहीं है। इस एल्किल में एक भी ब्रांचिंग नहीं है, इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगी। फिर से समझना है, ब्रांचिंग है एल्किल हैलाइड में ब्रांचिंग अगर ज़्यादा है, ब्रांचिंग ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है। जिसमें एक जितने कम ब्रांचिंग होगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती जाएगी। एक भी ब्रांचिंग नहीं रहेगी तो सबसे ज़्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोएल्केन। आज बस इतना ही। जो अगली टॉपिक होगी वो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोएल्केन होगी। ये वो सेवन्थ लेक्चर में, 7th वीडियो लेक्चर में आएगा। ओके, थैंक यू।